चलो भाई, अब हम आज कंटिन्यू करते हैं टॉर्क को। हमने करना था आज इक्विलिब्रियम्स, है ना। इक्विलिब्रियम हमने पहले भी नाम सुना है। जो नॉर्मल जो इक्विलिब्रियम था वो क्या होता है, कौन क्या ट्रांसलेशन जो हमने किया था इस चैप्टर में, हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है। जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था उसमें क्या चीज होती है, क्या जीरो होता है? नेट फोर्स। क्या जीरो होता है? नेट फोर्स। नेट फोर्स जीरो होती है। ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एफ नेट इज जीरो, एंड जो रोटेशनल होगा इसमें क्या जीरो होना चाहिए? टॉर्क। नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क नेट जो है वो जीरो होगा। कोई इसमें कोई दुविधा? ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल चीज है। कोई इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो मान लो इसकी एक एग्जांपल, जैसे सीखा, पता है तुम लोगों को, बहुत बार लिया होगा। क्या पता है सर? क्या सर? सीसॉ। सीसॉ यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों वाला अभी तो नहीं लेते? नो सर। नो सर। लेने को तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर कोई बैठने नहीं देता। ठीक है। तो इसका ये सेंटर में ही लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको? पारी हो गए। हाँ वो तो है। ठीक है, बड़ों के लिए भी होना चाहिए एक सीसॉ, मन करता है ना। इसको बोलते हैं क्या? फलक्रम, याद है यस सर। ना? ये होता है फलक्रम। अब दोनों साइड बच्चे बैठे हैं, इस तरफ भी बच्चा है, इस तरफ भी बच्चा है। ठीक है। अगर तो दोनों का वेट, दोनों का मास अगर सेम हुआ, फलक्रम तो सेंटर में होता है, तो ये लेफ्ट वाला बच्चा जो है वो किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है सीसॉ को? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अरे इसका वेट ऐसे लगेगा ना नीचे, तो ये किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। और राइट वाला बच्चा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है लेफ्ट वाला, और राइट वाला क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है। अगर तो इनका वेट डिफरेंट हुआ तो नेचुरली एक टॉर्क बनेगा और सीसॉ एक साइड में रोटेट कर जाएगी। लेकिन अगर दोनों का सेम हुआ तो नेचुरली सीसॉ किस में रहेगी? ये घूमेगी। अगर दोनों का वेट सेम हुआ, नो सर। नो सर। अगर घूमेगी नहीं मतलब नेट टॉर्क जीरो है, मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। टॉर्क जो, ये साइड ए ले लो, इस साइड को बी ले लो। टॉर्क ए जो है वो होगा m1g इंटू, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, इस तरफ भी r, तो m1g इंटू r। टॉर्क b होगा m2g इंटू r। टॉर्क ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो देयरफॉर जो टॉर्क नेट है वो बन जाएगा m1g माइनस m2g, टॉर्क ए माइनस टॉर्क बी। इसका मॉड ले लिया मैंने, पता नहीं कौन सा बड़ा है ना, वो भारी बच्चा है, कौन सा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज m1 माइनस m2g इंटू r, ऐसे करना है और कुछ नहीं, बस टॉर्क नेट फाइंड करना है। दोनों टॉर्क को हमने माइनस कर दिया क्योंकि ऑपोजिट है, सेम साइड में होते तो प्लस कर देते, और कुछ नहीं करना। इसमें अगर इफ m1 बराबर होता है m2 के, देन torque A is equal to torque B, that means the rotational equilibrium, that is torque net is 0.
कोई दुख दुविधा? No, No, sir. sir. No, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो फलक्रम वो ट्रायंगल है या फिर वो पूरा सिस्टम? नहीं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसको बोलते हैं। यस। Translational and rotational equilibrium। दो चार केस बना के देखते हैं, हमें देखेंगे। केस 1, अगर रॉड ऐसी है और हमने फोर्स लगाई एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये भी F, ये भी F, तो इस केस में व्हाट इज F नेट? सर फलक्रम है नहीं कोई। नहीं फलक्रम, ये तो ऐसे समझ लो टेबल पे तुम लोगों ने पेन रख दिया, ठीक है, तो दोनों उंगलियों मतलब एक तुम लोगों ने फिंगर से इस तरफ पुश किया, दूसरी फिंगर से ऐसे पुश किया, ऐसा ऐसा समझ लो। तो F नेट कितना होगा? 0. Yes, it is 0. F net is 0 and torque net 0, non-zero? Not 0. It is non-zero. घूमेगी ना, कपल बन रहा है कि ना? यस सर। Yes, sir. कपल किया था हमने। यस सर। तो अगर F net is 0, that means क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम is yes, and rotational equilibrium नो सर। no। ठीक है, केस 2, मान लो हमने फोर्स कुछ डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से लगाई है, ठीक है, लेट्स से दोनों फोर्सेस ऐसे लगाई, F भी ऐसे, अब F net Not 0. नॉन जीरो। F net is नॉन जीरो। non-zero है, and torque net 0. is 0। तो अगर F net non-zero है, that means translational equilibrium है कि नहीं है? नो सर। No, sir. It is no। and rotational equilibrium है कि नहीं है? यस सर। It is yes। केस 3, मान लो सर मेरे को ना एफ नेट वाला तो समझ आ गया बट टॉर्क वाला नहीं पता लगा। टॉर्क देखो, पेन रखो टेबल पे, दोनों पेन को जब हम ऐसे रख के दोनों साइड में ऐसे धक्का मारो, इक्वल इक्वल होना चाहिए दोनों धक्के, क्या पेन घूम रहा है? दोनों एग्जैक्टली सेम फोर्सेस होनी चाहिए। नो सर। नहीं घूमेगा ना, क्यों नहीं घूम रहा है? एक्चुअली में अगर मैथमेटिकली भी हम देखें तो इसने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट किया, इसने क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट किया, मतलब एक ने क्लॉकवाइज एक ने एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यस सर। इसलिए टॉर्क नेट 0 हो गया। अगर हम फोर्स इधर लगाते, एक फोर्स इधर लगाते, लेट्स से ये भी F, ये भी F, इस केस में F net is 0. टॉर्क नेट is 0. 0। दोनों 0 आ गए, तो दोनों इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? यस सर। दोनों ही हैं। अब हमने लेट्स से अनइक्वल फोर्स लगा दी, एक लेट्स से यहां से लगा दी F1, एक चाहे ऊपर से लगा लो चाहे नीचे, एक ही बात है वैसे तो, है ना, एक F2 इधर से लगा दी। अब इसमें F net है कुछ? नॉन जीरो। इट इज नॉन जीरो।
एंड टॉर्क नेट Non-zero. यस दोनों नॉन जीरो हैं, तो बॉडी घूमेगी भी और ट्रांसलेट भी करेगी, आगे ना Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? No, sir. नहीं। रोटेशनल नहीं इक्विलिब्रियम है। है कि नहीं है? No, sir. Sir. No, sir. तो मतलब अब यू कैन आइडेंटिफाई बाय सीइंग दी फोटो कि क्या हो रहा है यहाँ पे ना। Yes, sir. ठीक है। चलो चिपका लिया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, कुछ सवाल करते हैं। पुष्पिंदर सक्षम करेक्ट। पुष्पिंदर तूने कल क्लास ऑफलाइन में नहीं लगाई थी? लगाई थी सर, हैं? लगाई थी तो फिर आज ये तो कल वाला ही कर रहे हैं हम। सर। कल फिर जो वो ऑफलाइन आज हैं? बीमार था इसलिए घर रहना पड़ रहा है। अच्छा फिर अभी की फायदा नहीं है तेरे को, ये तो तूने कल लगा रखी है। फिर सर अटेंडेंस भी चाहिए। अबे अटेंडेंस के चक्कर में तो काम कर ले अपना। यस सर, नहीं सर होमवर्क कर लिया था कल ही सारा। हम्म बाकी लोग कुछ चमक रहा है, कैसे करना है No, sir. बताऊं फिर, है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो कैसे करना है। दिलनूर ठीक है, Ashmeet ना। Let's see. A uniform rod weighs 10 kg with a load of 5 kg attached to its one end. एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, उसका जो वेट है इसका जो वेट है दैट इज 10 किलो। जो हम हमेशा वेट बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं? Center of mass. Center of mass. सेंटर से, है ना? तो यहां से हमने इसका वेट बना दिया which is 10 g. Now
अगर ये बैलेंस होता तो कहां पे होता? अगर इसको हम बैलेंस करते तो कहां पे करते? सेंटर। सेंटर पे होता ना, ये तो बैलेंस नेचुरल सी बात है, यस और नो। लेकिन अब क्या किया हमने, इसके लेफ्ट साइड में लेट्स से एक 5 किलो का एक्स्ट्रा लोड रख दिया। इधर कितना रख दिया? 5 किलो का एक्स्ट्रा लोड रख दिया, तो यहाँ पे एक 5G और लगेगा। Yes, sir. तो इस ये जो बैलेंस है वो इधर वाली साइड होगी, लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड? कहाँ पे फुलक्रम रखें ताकि ये बैलेंस हो? Left. क्या लग रहा है? लेफ्ट। ये इमेजिन हो रहा है हर एक को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो राइट साइड में होना चाहिए? देख, स्केल के साथ करके देख सकते हो। जब हम स्केल यहाँ पे रख के देखेंगे तो स्केल जैसे, मेरी फोटो दिख रही है? Yes, sir. लाइट कंडीशन का है। देखो सेंटर, अगर स्केल हम यहाँ पे रखें ना, स्केल वैसे तो सेंटर में हो जाएगा बैलेंस, ठीक है? यहाँ पे पंखा चल रहा है, ठीक है? तो यार, तो अगर हम यहाँ पे एक रबर रख देते हैं इधर एक साइड में, तो मेरे को इधर करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करनी है। मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखी है, तो बैलेंस किधर जाके हो रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ Yes. बैलेंस, Yes, sir. दिस यू कैन ट्राई एज वेल। क्लियर? तो ये बैलेंस होगा थोड़ा सा वेट के, तो लेट्स से ये बैलेंस हुआ यहाँ पे, बैलेंस इज एट 2 मीटर्स। ये बैलेंस यहाँ पे होता है। सीधे रखा है, हमें 2 मीटर पे बैलेंस होता है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द रॉड। मान लो ये है x, ये वाली, ये कितना हो जाएगा? 2 plus x. इट विल बी 2 plus x, क्योंकि टेंजी सेंटर पे है, तो लेफ्ट साइड में 2 plus x टोटल लेंथ होगी, तो राइट साइड में भी ऑब्वियसली कितनी होगी? 2 plus x। ठीक है? सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सारी की सारी फोर्सेस, जितनी भी हमें ऐसा लग रहा है फोर्सेस लग रही है, वो बनानी है। तो 2 फोर्सेस तो हमने बना दी, दोनों के वेट्स की। एक फलक्रम इधर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, हाँ के ना? Yes, sir. यहाँ पे नॉर्मल लगा दी ऊपर की तरफ, राइट? नाउ हु विल टेल मी, अच्छा उससे पहले, क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? यस सर। यस सर। यस। Yes. बैलेंस हो रही है ना, बैलेंस मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। कौन से वाले, ट्रांसलेशन है रोटेशनल? रोटेशनल। रोटेशन में दोनों में है, दोनों में है। अरे कहीं चल के भी नहीं जा रही रॉड, ये कहीं पे ट्रांसलेट भी नहीं कर रही, घूम भी नहीं रही, तो इट इज इन बोथ द इक्विलिब्रियम। यस और नो? यस सर। Sir. बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज अब मैं जो पूछने वाला था तुम लोगों से, वो ये है, कौन बताएगा मुझे कि अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा? पॉइंट ए, फुलक्रम पॉइंट बी या पॉइंट सी? बी। B. बी। पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क 0 है ना? तो दैट मींस पॉइंट बी के अबाउट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो मतलब पॉइंट सी के अबाउट अगर टॉर्क नॉन जीरो है, नेट टॉर्क, तो दैट मींस पॉइंट सी के अबाउट घूमनी चाहिए रॉड। तो इसमें तो पॉइंट सी भी उसमें ही है, मतलब उसके ऊपर भी नेट टॉर्क 0 ही है। यस एग्जैक्टली, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट सी ले लो, पॉइंट डी ई एफ, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स किस रॉड पे कोई भी ले लो, क्या सारे के सारे पॉइंट्स के अबाउट नेट टॉर्क 0 नहीं आना चाहिए? यस सर। Yes, sir. क्योंकि रॉड तो घूम ही नहीं रही। अरे हाँ के ना? Yes, sir. तो अगर रॉड नहीं घूम रही, मतलब हमें पॉइंट मेंशन करने की तो जरूरत ही नहीं है कि कौन से पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रही, रॉड तो घूम ही नहीं रही। तो दैट मींस हर पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लगा सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम नेट टॉर्क 0 कर सकते हैं, हर पॉइंट के अबाउट। ठीक है? कोई भी पॉइंट चूज कर लो। अब वो पॉइंट चूज करना हमारा धर्म है।
हमने अपने अकल से वो पॉइंट यूज करना है, वो चूज करना है कि कौन से पॉइंट। हम यहाँ पे फलक्रम से ले लेते हैं क्योंकि नॉर्मल पता नहीं मुझे कितनी है, निकालने को तो निकाल ही सकते, दिख रही है मेरे को कितनी है, बट अदरवाइज उसके लिए मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वैसे बता सकते हो मुझे नॉर्मल फोर्स कितनी होगी? 3 जी। Yes, it will be 15 G. Total upward is equal to total downward force. Yes or no? यस सर। यस टोटल डाउनवर्ड मुझे दिख रही है 15 G है, तो टोटल अपवर्ड भी 15 होगी, नॉर्मल 15 है। ठीक है, चलो पता लग गई मेरे को नॉर्मल, तो उसकी लेकिन हम जनरली क्या करते होते हैं, जहां पे कोई अननेसेसरी फोर्सेस होती हैं जिसके कारण टॉर्क लिखने की जरूरत ही नहीं होती, हम उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल के कारण मेरे को नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है, तो आई विल राइट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज जीरो कर देंगे। ठीक है, तो टॉर्क पॉइंट अबाउट बी जीरो करना है। अब सारे टॉर्क्स लिखने हैं जो जो लग रहे हैं। जो 5G है वो किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है अबाउट बी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। पॉइंट सी किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। और एन किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? कर ही नहीं रहा सर कुछ। वो कोरी नहीं कर रहा कोशिश, फिर वो सही तो बात, बैलेंस कर। वो बैलेंस नहीं कर रहा। नहीं वो कोशिश नहीं कर रहा, क्यों? कैसे पता लगा उसका टॉर्क? जीरो है। उसका टॉर्क जीरो है पॉइंट बी के अबाउट, कैसे पता लगा? ऐसा कुछ किया था हमने? R0 है इसका, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। Yes, yes, ये रहा point. If the line of action of force passes through the axis of rotation, then the torque is zero. आगे ना, यस सर। Yes, sir. axis of rotation से n पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क तो अपने को लिखना ही नहीं, तो हम लिख देंगे बस टॉर्क ड्यू टू 5G और टॉर्क ड्यू टू 10G, ये बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, डायरेक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट है, इसलिए मैंने ये डाल दिया डंडी में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिए इनके। अब बताओ भाई कितना कितना टॉर्क है? 5G का टॉर्क कितना है? 5G into 2 2 is equal to 10G का कितना टॉर्क है? 10G into एक्स। x। तो यहाँ से मेरे पास x आ गया 1 मीटर। यस सर। Therefore लेंथ आ गई मेरे पास 2 plus 1 plus 2 plus 1 ऐसे। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। No, sir. ए पे फ्रस्टम ना होता तो ये जो रॉड है ये बी के अबाउट रोटेट करती। अगर ना होता, ये नाइफ एज ना होता, फुलक्रम ना होता, तो यस सर। हाँ, फिर तो ये रोटेट करती। यस हर सर। पॉइंट के अबाउट हम किसी पॉइंट के अबाउट लिखते तो हल अलग अलग टॉर्क्स आते। यस सर। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मतलब वो बी वाले। एक्सेलरेशन नहीं, ऐसा नहीं, वो सिंपल इतना एक्सेलरेशन ऐसा नहीं बोल सकते। यस सर। एक्सेलरेशन फिक्स करने के लिए हमें पिवट लगाना पड़ेगा। सर क्या लगाना पड़ेगा? पिवट मतलब कहीं से फिक्स करना, हिंज करना पड़ेगा उसको। यस सर। चलो अगला सवाल है, सिमिलर सवाल एक और करते हैं। पुष्पिंदर तुम आज इससे अच्छा टाइम यूटिलाइज कर कहीं पे, तो डबल डबल क्लास क्यों लगा रहा है? पढ़ ले कुछ बैठ गई।
अच्छा ठीक है, सॉल्व कर रहा है ना, ये ठीक है। सक्शन ठीक है, अनुष्ठा ठीक है, विद्योत्मा ठीक है, विष्णु ठीक है, नमन, ये कौन सा नमन है? अरे नमन, अपनी क्लास में 2 नमन है क्या? यस सर, 2 हैं। यस सर, एक मित्तल है, एक महता है। अच्छा अच्छा, मित्तल वाला ऑफलाइन लगाता है। यस सर। Shita and Parnoor, correct. Angel Man, correct. चलो भाई देखो, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 4 मीटर, यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमें रॉड की 4 मीटर है, उसका वजन दे रखा है, वेट है 10 kg, सपोर्टेड ऑन अ नाइफ एज एट 1 मीटर फ्रॉम द एंड, 1 मीटर एक एंड से सपोर्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें कितना वेट उस एंड की, अच्छा ऑब्वियसली हमें वेट कहाँ पे लगाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड वाले एंड पे। लेफ्ट साइड वाले एंड पे रखना पड़ेगा ना, तो इधर हम वेट रखेंगे कुछ, कितना वेट रखेंगे वो पूछा उसने, लेट्स से हमने वेट रखा mg, ये हमें दे रखा है 1 मीटर है, ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये 2 है ना, टोटल अपने पास जो लेंथ है वो 4 मीटर की रखी है, तो दिस इज 2 मीटर। बस अभी किसके अबाउट कर दें टॉर्क जीरो? फलक्रम के। फलक्रम के, टॉर्क अबाउट फलक्रम 0 कर दो, तो कर किसी की सकते हैं, लेकिन उलझाने का कोई सेंस नहीं बनता सवाल को, तो हम फलक्रम के अबाउट 0 कर देते हैं। ये mg किस तरह घुमाएगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। 10g किस तरह घुमाएगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. mg into यहाँ पे मतलब लिख लो, चलो पहले लिख लो भाई, torque due to mg is equal to torque due to 10g, therefore 10 mg into 1 is equal to 10g into 1, यहाँ से मेरे पास m आ गया 10 किलो। कोई परेशानी? नो सर। अगला सवाल,
ठीक है पुष्पिंदर, सारी की लिखा था आपने? सक्षम ठीक है। विद्योत्मा करेक्ट। क्या हो गया, कहाँ उलझ गए? अक्षिता नहीं, नमन ऑप्शन नहीं मैच हुई कोई? है नमन? गलत है, गलत है, गलत है। If you guys send me
the Divya Singhal. Correct. फिर बाकी लोग चलो करते हैं. A boy and a man carry a uniform rod of length L, total length L दे रखी है. They're carrying it horizontally in such a way that the boy gets 1/3 of the load. Boy is at one end of the rod. Boy को इधर ले लो, ठीक है. और जो मैन है, अच्छा वेट इसका रॉड का लगेगा सेंटर में से, यस और नो? yes sir. सेंटर से वेट लग रहा है. लेट्स से इसका टोटल वेट है W, तो इसका वेट लगाओ सेंटर से W. मैन जो है अगर बिल्कुल कॉर्नर पे होता तो ये दोनों इक्वल वेट शेयर करते. हाँ कि ना? yes sir. अब अगर उसको ज्यादा वेट शेयर करना है तो उसको वेट के पास आना पड़ेगा. yes sir. तो मैन को हम लेट्स से इधर ले आते हैं, ठीक है. और ये कितना इधर आ गया वो हमने फाइंड करना है. द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द अदर एंड, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ये डिस्टेंस है लेट्स से x. ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? L by 2 minus x. L by 2 minus x. और ये डिस्टेंस कितना है? L by 2. दिस इज L by 2. कोई शक इसमें? अब बनानी है फोर्सेस. इस बॉय ने ऊपर को एक जो नॉर्मल लगाई, दैट वाज लेट्स से NB. कहाँ पहुंच गया? ओ यार क्या हो रहा है? इसने ऊपर को नॉर्मल लगाई NB, और मैन ने जो नॉर्मल लगाई वो है N मैन, ठीक है. जो सवाल में दे रखा है वो ये दिया हुआ है कि भाई NB जो है दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल वेट, एंड N मैन जो हो गया वो ऑब्वियसली 2/3 ऑफ द टोटल वेट. तो 1/3 ऑफ W एंड 2/3 ऑफ W आ गया. दोनों की वैल्यूज आ गई मेरे पास. दिस रॉड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम y में है, मतलब x में नहीं है. x में तो चलो आगे जा रही है. खैर यहाँ पे हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है. किस पॉइंट के अबाउट लगा दें? Center. सेंटर के अबाउट लगा दें. चलो टॉर्क अबाउट सेंटर इज 0 नेट टॉर्क. देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू, बाकी दो फोर्सेस बची कौन कौन? NB and M. NB इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू NM. ये दोनों बराबर होंगे. NB किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? Clockwise. और NM किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Right. NB होगा कितना? NB इंटू L by 2. ये 2 किधर गया? भूल गया, ये लिखा ही नहीं था. NB इंटू L by 2 इज इक्वल टू, ये होगा NM इंटू L by 2 माइनस. तो W by 3 इंटू L by 2 इज इक्वल टू 2W by 3 इंटू L by 2 माइनस x. यहाँ से x सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाता है? L by 4. Yes sir. That is any issues? नो सर. क्रिस्टल क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक. अगला सवाल.
ये फोटो में मतलब फोटो थोड़ी गलत है, बच्चा आगे होना चाहिए। डिस्टेंस फाइंड कर दो फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर बता दो। एंड फिर कंफ्यूजन कौन से एंड से बताना है ना, सेंटर बताओ। करेक्ट सक्षम एंड विद्युत्मा। सर एक बार फिर बता दो, हमें सेंटर से डिस्टेंस पाना है ना? क्या सर अभी आप क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट कर दो। ये लिखा है मैंने, फ्रॉम द सेंटर बताना है। ओके सर। अनुष्ठा ठीक है, अक्षिता गलत है। पर नूर गलत है। प्रभनूर ठीक है। प्रभनूर गलत है, ऐशमीत गलत है।
दिव्या सिंह गलत है। अब बात सुनो मेरी ध्यान से तुम लोग। दिव्या, दिवनूर, परनूर एंड अक्षिता, तुम तीनों ने गलती क्या की है? तुम तीनों ने गलती की है राउंडिंग ऑफ की। तुम लोगों को तुम 4 लगेगा ना, दिव्या, मेरे को दिवनूर है और परनूर और अक्षिता, 4 लोगों ने गलती राउंडिंग ऑफ की है। कितनी बार बोला है? अक्षिता अनम्यूट करो जरा। यस सर। कितनी बार बोला है जब डेसिमल में आए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो तो कितने डेसिमल तक आंसर बताना है? कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बताना है? 2 हैं? 2 सर। क्या बोल रही है? सर 2 2 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब हम आंसर बताते हैं इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यस और नो? यस सर। राउंडिंग सही किया तुमने? नहीं सर। पहली बात तो तुम चारों ने 2 डेसिमल तक बताया ही। अब बात सुनो, चलो ठीक है। अब इसमें ये बताओ मेरे को, कौन सा बच्चा जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा? 10 kg का 10 kg। भारी वाला नहीं बैठा सकते हम? भारी वाला कॉर्नर पे नहीं बैठा सकते? 15 वाला? सर क्योंकि अल्टीमेटली तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए भारी वाला अगर बच्चा कॉर्नर पे बैठ जाएगा तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत, अगर इधर 15 जी लगा दिया हमने तो ये टॉर्क जनरेट करेगा 15 इंटू 2.5 2.5, है ना। अगर इसको हमने 10 किलो वाले को भी कॉर्नर पे बिठा दिया तो ये जो जनरेट करेगा 10 जी इंटू 2.5। कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। बैलेंस करने के लिए 10 जी वाले को बाहर निकलना और दूर जाना पड़ेगा। दूर जा नहीं सकता, बॉडी खत्म हो गई सीसॉ की। तो इसलिए बैलेंसिंग कैसे होगी? अगर हम इसको छोटे वाले बच्चे को किधर बिठाते हैं? एंड पे। ठीक है, तो इधर आएगा छोटा वाला बच्चा, ये 10 जी और ये 15 वाला। ठीक है, क्योंकि जिसका वेट ज्यादा उसका डिस्टेंस, जिसका वेट कम उसका डिस्टेंस ज्यादा, एंड वाइस वर्सा, ऐसे होगा तभी टॉर्क बैलेंस हो पाएंगे। तो दोनों का टॉर्क क्या करना है हमें? 0 करना है। टोटल सम मतलब टॉर्क का 0 करना है। टॉर्क ड्यू टू 15 जी इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 10 जी। Therefore 10 जी इंटू 2.5 इज इक्वल टू 15 जी इंटू x। तो यहां से मेरे पास x आ जाता है 5/3 meters, which is 1.6666। It is non-terminating number। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्या आएगा? 1.67। Yes, it is 1.67 meters। 1.6 गलत है, 1.7 गलत है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक 1.67 बताना है। अरे अगर ऑप्शन आ गए 1.66, 1.67, 1.68 तो कौन सा टिक करोगे रे? ये वाला टिक करोगे ना। अरे तुम लोगों को पहले बताया था, जे एडवांस में आया था ये सवाल नहीं, ऐसा कंसेप्ट। उनको सवाल तो गंदे वाले होते हैं मतलब, तो उसमें सवाल में करेक्ट सवाल बताना था, लिखना था खुद से, टू फिल होता है वो करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर उस बच्चे ने 1.67 की जगह 1.66 लग दिया, सोचो कितना दुख होगा उसको। 0.01 के अंतर के कारण सवाल गलत। तो यही तो देखना होता है। ठीक है, तो ये गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं सकता। कर नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर है कंसेप्ट? क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ठीक है, आपका जो होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट, कौन सा ये पार्ट?
ई यस सर। राइट। पार्ट ई आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का, ठीक है जी। यस सर। ठीक, यस सर। ये टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त। हम आगे बढ़ते हैं।